शिव भक्त मार्कंडेय की कथा। भारतीय पुराणों में अनगिनत भक्तों की कथाएं मिलती हैं, परंतु कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो भक्ति, साहस और अमरता की अद्वितीय मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही अमर कथा है महान शिव भक्त ऋषि मार्कंडेय की। एक बालक जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष तय थी, परंतु जिसने अपनी अटूट श्रद्धा और निरंतर भक्ति से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। यमराज स्वयं उन्हें लेने आए, पर वे शिवलिंग से लिपटकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। और जब यमराज ने उन पर पाश डालने का प्रयास किया, तब स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा हेतु मृत्यु पर ही प्रहार कर दिया। यह कथा केवल भगवान शिव की महिमा नहीं दर्शाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से मनुष्य मृत्यु के भय को भी जीत सकता है। यही कारण है कि ऋषि मार्कंडेय को चिरंजीवी कहा गया, और आज भी उनकी गाथा हर शिव भक्त को साहस और निर्भयता का वरदान देती है। तो आइए जानते हैं इस भक्ति कहानी को। कहानी जानने से पहले एक बात आप लोग जान लीजिए, कोई भी भक्ति कहानी आधा अधूरा नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अपशकुन होता है, इसलिए आप लोग कहानी को पूरा सुनिए। बहुत समय पहले मृकंड नामक महान ऋषि रहते थे। वे महर्षि भृगु के वंशज थे। उनकी पत्नी का नाम मरुद्वती था। दोनों ही धर्मनिष्ठ, तपस्वी और परम शिव भक्त थे, किंतु उनका जीवन एक बड़े दुख से घिरा हुआ था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया और भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गए। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए और वरदान देने को तैयार हुए। भगवान ने कहा, हे मृकंड, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मृकंड ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे एक तेजस्वी और धर्मपरायण संतान चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो अत्यंत विद्वान, महाभक्त और गुणी होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा विकल्प है कि तुम्हें एक सामान्य बालक प्राप्त होगा जिसकी लंबी आयु होगी, परंतु उसमें विशेष गुण नहीं होंगे। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने विचार किया। उन्होंने निश्चय किया कि अल्पायु ही सही, पर संतान महान और तेजस्वी होनी चाहिए। उन्होंने पहला विकल्प चुना। भगवान शिव ने वरदान दिया और शीघ्र ही मरुद्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण बालक थे। उनका तेज, ज्ञान और व्यवहार देखकर सभी चकित रहते। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी और शिव भक्ति में रत रहते। उनके चेहरे पर सदैव अलौकिक आभा छाई रहती थी। माता पिता ने उन्हें बचपन से ही यह नहीं बताया कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष है, परंतु जब वह बड़े हुए और ज्ञानवान बने, तो अंततः उनके माता पिता ने यह सत्य उनसे साझा किया। माता पिता दुखी होकर बोले, बेटा, तू बहुत गुणी है, परंतु तेरी आयु केवल 16 वर्ष है। हम इस सत्य से व्यथित हैं। मार्कंडेय शांत स्वर में बोले, आप शोक मत कीजिए। जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। यदि मैं सच्चे मन से भगवान शंकर की भक्ति करूं, तो निश्चित ही वे मुझे मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। समय बीतता गया। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष निकट आया, तो वे और अधिक ध्यान और तपस्या में लीन हो गए। नियत दिन आ पहुंचा। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मार्कंडेय की आत्मा को लाकर उनके सामने प्रस्तुत करें। जब यमदूत वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मार्कंडेय गंगा तट पर एक शिवलिंग के समक्ष ध्यान मग्न होकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। उनके तेज और भक्ति के आगे यमदूत उनके पास तक न पहुंच पाए। भयभीत होकर वे यमराज के पास लौट गए और सब कुछ कह सुनाया। तब यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तेरी आयु पूरी हो चुकी है, अब तू मेरे साथ चल। लेकिन मार्कंडेय अडिग रहे। वे शिवलिंग को गले लगाकर भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने पाश, फंदा फेंका, परंतु वह फंदा सीधे जाकर शिवलिंग पर पड़ गया। यह दृश्य देख शिवलिंग तुरंत फट पड़ा और वहां स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए।
उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज पर प्रहार किया। यमराज उसी क्षण धराशायी हो गए और उनका जीवन संकट में पड़ गया। भगवान शंकर ने मार्कंडेय की ओर देखा और कहा, वत्स, तूने अद्भुत भक्ति दिखाई है। तू अब मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया है। अब तुझे चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। संसार के अंत तक तू जीवित रहेगा और सदैव मेरा भक्त कहलाएगा। इसके बाद भगवान शिव ने यमराज को भी जीवन दान दिया और कहा, हे यम, धर्म की मर्यादा बनी रहे, परंतु मेरे सच्चे भक्त की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, यह स्मरण रहे। तब से मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए। उन्हें चिरंजीवी ऋषि के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेय ऋषि केवल शिव भक्ति में ही नहीं बल्कि ज्ञान और शास्त्रों में भी महान माने जाते हैं। उनके नाम से मार्कंडेय पुराण प्रसिद्ध है, जिसमें धर्म, नीति, अध्यात्म और ब्रह्मज्ञान से जुड़ी अनेक कथाएं और शिक्षाएं हैं। इसी पुराण में प्रसिद्ध देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती का भी वर्णन मिलता है, जिसे आज भी नवरात्रि में बड़े श्रद्धा भाव से पढ़ा जाता है। मार्कंडेय कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति अमरता प्रदान करती है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो ईश्वर से दूर है। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य का विश्वास अडिग हो तो मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ईश्वर भक्तों के रक्षक हैं। भगवान शिव ने सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए स्वयं मृत्यु के देवता को भी चुनौती दे सकते हैं। धर्म और भक्ति का संगम। मार्कंडेय न केवल भक्त थे बल्कि ज्ञान और धर्म के भी प्रचारक थे। आज के समय में भी मार्कंडेय कथा प्रासंगिक है। जब इंसान चिंता, भय और असुरक्षा से घिरा होता है, तब यह कथा उसे साहस और आशा देती है। मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता, परंतु ईश्वर में विश्वास और सत्कर्म जीवन को सार्थक और निर्भय बना देते हैं। मार्कंडेय ऋषि की कथा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह कथा केवल एक भक्त और भगवान की गाथा नहीं, बल्कि यह सच्चे प्रेम, आस्था और निर्भयता की शिक्षा है। युगों युगों तक भक्त मार्कंडेय की अमरता और उनकी भक्ति की कहानी शिव भक्तों को प्रेरित करती रहेगी। जब भी कोई शिवलिंग के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, तो उसे यह स्मरण होता है कि भगवान शिव ने अपने परम भक्त की रक्षा हेतु स्वयं मृत्यु पर प्रहार किया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें।